दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्थित एक प्रॉपर्टी पर कब्जे की चर्चा की थी। 122 कट्ठे के रिजवान पैलेस पर कई सालों से शिया वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही इस संपत्ति को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन इसके अलावा भी डाक बंगला चौराहे पर कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा है और मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार अपनी बड़ी जीत मान रही है और इसी दौरान जो बहस के दौरान सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के डाक बंगला चौराहे के अवैध संपत्तियों का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि पटना का डाक बंगला चौराहा जो पटना का हार्ट माना जाता है, वहाँ कई ऐसे बड़े हाउस हैं जिन पर कि वक्फ दावा कर रहा है और वो कब्जे में है। ऐसे जब ये वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद इन सब का निपटारा किया जाएगा। हम उस जगह पे खड़े हैं जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। पटना का डाक बंगला चौराहे के ठीक ये देखिए मेन रोड पे ये एक रिजवान पैलेस है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो इन दिनों सुर्खियों में है कि आखिर ये रिजवान पैलेस जो है ये 122 कट्ठे की प्रॉपर्टी है। केवल एक ये प्रॉपर्टी है जो 122 कट्ठे की है। जैसे तैसे देखिए कितने जर्जर हालत में है और इस पर अवैध कब्जे की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार कह रहा है कि ऐसे कई संपत्तियां हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। ये केवल एक रिजवान पैलेस नहीं, इसके अलावा पटना के डाक बंगला चौराहे पर बहुत बड़ी संख्या में अवैध कब्जा है संपत्तियों का, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि इसे कुछ लोगों ने इसे अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है, लेकिन जो जानकारी केंद्र सरकार के पास है उसमें इसी ये रिजवान पैलेस की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे कितने सारे प्लॉट हैं। ये एक रिजवान पैलेस का 122 कट्ठे का प्लॉट है। इसके अलावा भी डाक बंगला चौराहे के आसपास इस तरीके से कई पैलेस हैं जहां की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड उस पर दावा पेश कर रही है, जबकि उसके अंदर की कहानी कुछ और है। जाहिर है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इसके कानून बनने के बाद ऐसे कई संपत्तियां हैं जो काफ़ी बड़ी रकम की, कह सकते हैं कि सबसे वीवीआईपी इलाका है पटना का डाक बंगला चौराहा। वहां पर ऐसी कई संपत्तियां जो है वो इस तरीके से अवैध कब्जे में है और शिया वक्फ बोर्ड का दावा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, जबकि केंद्र सरकार इसको मानती है कि ये एक जांच का विषय है और जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसका अब इसकी जांच होगी कि आखिर ये प्रॉपर्टी किसकी है। हालांकि वक्फ अपना दावा कर रहा है और विवाद इसीलिए गहराता जा रहा है क्योंकि कई साल से ये अवैध कब्जे में है और ये डाक बंगला चौराहा के आसपास की ऐसी संपत्तियां जो हैं वो कितनी महंगी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पर डाक बंगला चौराहे की है। तो एक पैलेस की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो डाक बंगला चौराहे के पास रिजवान पैलेस की ये तस्वीर है। इसके अलावा पटना के आसपास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको गृह मंत्री अमित शाह जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पटना डाक बंगला चौराहे पर है, अब उसको इस वक्फ संशोधन बिल के तहत कानून बनने के बाद उसका निपटारा किया जाएगा। तो शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि हमारी जो संपत्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार का अलग ही नज़रिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जब है वो अब केंद्र सरकार जब ये दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया कानून बनने के बाद, अब ये फैसला होगा कि आखिर ये संपत्ति किसकी है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। अब हम आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में वक्फ की प्रॉपर्टी विवाद को लेकर क्या कुछ कहा था। लालू यादव के पुराने बयान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी।
वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ वक्फ बिल पास हो चुका है, लेकिन ये जो डाक बंगला चौराहे पर स्थित प्रॉपर्टी का विवाद है, 122 कट्ठे का विवाद है, इसको लेकर अब क्या कुछ अपडेट है बिल के पास हो जाने के बाद? देखिए प्रेरणा, इस पूरे मसले पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया सदन में और कहा कि भाई डाक बंगला चौराहे का जिसका हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो दरअसल 122 कट्ठे का एक प्लॉट है प्रेरणा। इसके अलावा कई ऐसे प्लॉट हैं जिसके बारे में अमित शाह जिक्र कर रहे थे, जिसमें कि कई मॉल्स बन गए। सेंट्रल मॉल एक बहुत मशहूर है, वहाँ पे डाक बंगला चौराहे पे मॉल है, वो भी विवादित है। वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि अवैध तरीके से उस पर कब्जा किया गया है। सिया वक्फ बोर्ड अलग अपनी दावेदारी कर रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि अमित शाह का कहना है कि जो लालू यादव ने पुराने दिनों में जो बातें कही थी सदन में कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है और कई जगहों पर आम लोगों पर सिया वक्फ बोर्ड का कब्जा हो रहा है, यानी कि विवाद उस संपत्ति को लेकर है, क्योंकि करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की वो संपत्ति है। और जिस जगह का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस जगह की जिक्र अमित शाह भी कर रहे हैं, वो जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटना का हार्ट माना जाता है डाक बंगला चौराहा और सबसे कीमती ज़मीनें वहीं पर है। और हमारे पास एक कागजात जो सिया वक्फ बोर्ड के जरिए हमारे पास आया है, इसमें तकरीबन देखिए ये पेपर है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि कई सारे प्लॉट्स हैं जो डाक बंगला चौराहे पर है, उसमें कई सारे, इसमें एक तकरीबन 96 ऐसे प्लॉट है प्रेरणा जो सिया वक्फ बोर्ड के पास है, जो लंबित है। ये ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है और इसमें कई संपत्तियां हैं जिस पर कि बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जिसका जिक्र सदन में अमित शाह कर रहे थे। हमने 2 तस्वीरें दिखाई हैं, जिसमें एक तो रिजवान पैलेस के बारे में, जिसमें अभी होम गार्ड के जवान रह रहे हैं, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वहाँ सब कुछ व्यवस्था है और वो करोड़ों अरबों की संपत्ति है। एक तो वो 122 कट्ठे का प्लॉट है। इसके अलावा डाक बंगला चौराहे पर जो कई मॉल्स बने हुए हैं, जिसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सेंटर है, वहाँ पे भी उन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो जो 96 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो केवल पटना के हैं, सिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि 300 एकड़ से ज़्यादा जमीन जो है बिहार में, उस पर कब्जा है, अवैध कब्जा है। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने लाइव टाइम्स को कि अगर अमित शाह इस बात को लेकर कहते हैं कि इस बिल के जरिए उन तमाम अवैध संपत्तियों को मुक्त कराया जाएगा, तो वो इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार को दे देगी। देखिए जो 122 कट्ठे की प्रॉपर्टी का पूरा विवाद है, लंबे समय से इसकी शुरुआत कब से हुई है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 96 ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, इसकी शुरुआत कब से हुई इस पूरे विवाद की? देखिए ये जो विवाद है वो अंग्रेजों के समय से, जब 1900, देखिए एक मामला और भी है जिसका जिक्र जो रविशंकर प्रसाद जो एमपी है बीजेपी के, वो भी कर रहे थे। 1920 का मामला है, ये भी तकरीबन आज़ादी के पहले का ये सारा जो प्लॉट है, जो संपत्ति है, जो विवादित है। क्योंकि ये बताया जा रहा, सिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि हमारी संपत्तियाँ वक्फ की संपत्तियाँ हैं, इसको अवैध कब्जा किया गया है। जबकि मामला ये भी आ रहा है कि वक्फ ने इन संपत्तियों पर अपना कब्जा जबरदस्ती लाया है। तो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, जहां पर सिया वक्फ बोर्ड कह रही है कि हमें उसमें फैसला मेरी तरफ से आया है, अब ये ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। तो देखिए काफी विवाद है और जिस तरीके से ये वक्फ संशोधन बिल है, ये इसीलिए कानून लाया जा रहा है ताकि जो भी इस तरीके के विवाद है, जो सालों साल यानी कि 100 साल से पुराने जैसे मामले हैं, जिन पर कई संपत्तियां हैं, जो करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं, वो इसी तरीके से अवैध कब्जा पड़ा हुआ है, उससे मुक्त कराने की सरकार की एक कोशिश है। जाहिर है कि डाक बंगला चौराहा जो है उसी एक कड़ी में है जहां पर कि तमाम संपत्तियों का जिक्र किया जा रहा है। जी ठीक है अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो डाक बंगला चौराहे से जुड़ा ये पूरा प्रॉपर्टी का विवाद है, जो अब कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी, गृहमंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि ये जो मामला है ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप